आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के ही पीरियड में आगे बढ़ते हुए सीमांत तुष्टिगुण उपयुक्तता ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत अभी तक हमने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, जिसमें से हमने आपको बेस ऑफ लॉ बताया था, डेफिनेशन बताया था, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके हर एक उस पल, मतलब कि आपके इस नियम के अंतर्गत कौन से कॉजेज ऐसे हैं जो कि इसको लागू करता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, कॉजेज फॉर ऑपरेटिंग दिस लॉ, यानी कि कौन से कॉजेज हैं ऐसे जिनके द्वारा ये नियम लागू होता है। तो उसके अंतर्गत ही अब आगे बढ़ते हुए हम आपको साथ हम डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में, और वो है एजम्पशन ऑफ द लॉ, दैट इज नियम की मान्यताएं। ये नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान रहती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। आप ये अपने निम्न तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 पर है, वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए। किसी वस्तु का एक समय में निरंतर उपयोग ही सीमांत तुष्टिगुण में कमी ला सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अगर एक रोटी सुबह खाई जाए और दूसरी 4-5 घंटे परिश्रम करने के बाद खाई जाए तो संभवतः पहली रोटी की अपेक्षा दूसरी रोटी से अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होगा। अतः रोटियों का उपभोग लगातार बिना समय अंतराल के होना चाहिए। दूसरे नंबर पर, वस्तु की सभी इकाइयां गुण व मात्रा में समान तथा उपयुक्त होनी चाहिए। जैसे कि पहले अगर एक रोटी सूखी है तथा दूसरी रोटी घी से चुपड़ी हो तो दूसरी रोटी का उपभोग पहली रोटी की अपेक्षा अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। अतः ऐसी स्थिति में सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम लागू नहीं होता है। तीसरा, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु के उपभोग की अवधि में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। यदि कोई उपभोक्ता 2 रोटियां खाने के पश्चात शराब पी लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, जिस कारण उसे तीव्रता से भूख लगेगी। चौथा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि पहली रोटी का मूल्य 2 रुपये है तथा दूसरी रोटी उपभोक्ता को अगर 1 रुपये में मिल जाती है तो दूसरी रोटी का तुष्टिगुण घटने के बजाय बढ़ जाएगा। उसके बाद स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु के स्थान पर प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाय की सब्स्टिट्यूट में अगर हम कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो जाती है। इससे चाय कॉफ़ी की अपेक्षा सस्ती हो जाएगी। इससे चाय की मांग तथा तुष्टिगुण दोनों बढ़ जाएंगे। छठा, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनमें से किसी भी एक तत्व में परिवर्तन हो जाने पर किसी वस्तु के सीमांत तुष्टिगुण में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति को शराब पीने की आदत नहीं है उसके लिए शराब में कोई तुष्टिगुण नहीं होगा, किंतु यदि बाद में उसे शराब पीने की आदत पड़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप उसके लिए शराब में तुष्टिगुण उत्पन्न हो जाएगा। फिर है आपका उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं हो पाएगा। फिर है आवश्यकता एक ही होना। यह नियम केवल एक आवश्यकता पर लागू होता है। विभिन्न आवश्यकताओं को एक सामूहिक नाम देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। फिर दुखमय स्थिति बीत चुकी हो। दुखमय स्थिति यानी पेनफुल स्टेज से अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जिसमें संबंधित उपभोक्ता की आवश्यकता इतनी तीव्र होती है कि उसकी संतुष्टि न होने पर उसे अत्यधिक कष्ट होता है, जबकि संबंधित वस्तु के उपभोग के बाद कर देने पर दुख नहीं होता। तो सुखमय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। सुखमय अवस्था में वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से ही सीमांत तुष्टिगुण घटता है।
उसके बाद मुद्रा का सीमांत तुष्टिकोण स्थिर रहता है, यानी कि यह नियम ये मान करके चलता है कि संबंधित उपभोक्ता के लिए मुद्रा का सीमांत तुष्टिकोण स्थिर रहता है। वस्तु के तुष्टिकोण को मुद्रा द्वारा नापा जाता है, इसलिए मुद्रा का अपना मूल्य बिंदु स्थिर इसलिए मुद्रा का अपना मूल्य स्थिर रहना चाहिए। और 11वां है तुष्टिकोण गणनावाचक माप संभव है। किसी वस्तु से मिलने वाले सीमांत तुष्टिकोण की संख्या को मापा जा सकता है, संख्याओं से मापा जा सकता है, जैसे 15, 25 और 45 इत्यादि। अब ये हो गया आपका एजम्पशन, इसको हमने आपको सिंपल वे में समझा दिया। अब अगर इसको वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम आपके सामने रखें, तो पहले पॉइंट को अगर हम देखें तो वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए। दैट मीन्स वॉट एवर यू आर गोइंग टू यूज, वॉट एवर यूनिट यू आर गोइंग टू यूज, whether whatever it is must be used continuously। यानी कि अगर कोई भी वस्तु अगर हम कोई भी ले रहे हैं, हम तो बेसिकली है सबसे अच्छा तरीका है भूख को अगर हम अपने दिमाग में रख करके चलें, तो भूख एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्जिनल यूटिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, और मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यानी घटते हुए, ह्रास नियम है ये, घटता हुआ। भूख एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और इस उदाहरण के अंतर्गत अगर हम आपसे डिस्कस करें तो पहली चीज़ ये है कि अगर हमने एक रोटी खाई, अगर हमने एक रोटी अगर खाई और उसको मतलब कि एक सुबह खाई जाए, जैसा फिर काफ़ी देर तक हम अपने कामों को करते रहें, मतलब परिश्रम करते रहें, उसके बाद अगर हमको दूसरी रोटी मिले तो दूसरी रोटी से हमको अपेक्षाकृत ज़्यादा तुष्टिकोण, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम भूखे और हो जाते हैं। हम करके निकले, फिर दिन भर काम किया, काम करने के बाद जब हमको वो रोटी मिलती है तो उस रोटी का तुष्टिकोण बढ़ जाता है। अतः रोटियों का उपभोग लगातार बिना समय अंतराल के होना चाहिए। यानी कि लगातार हमको 5 रोटी की भूख है तो 5 रोटी तुरंत मिलनी चाहिए। अब एक आप हमको सवेरे दीजिए, एक हमको शाम को दीजिए, तो उस कंडीशन पे ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरा भी हमने आपको कराया, वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण, मात्रा तथा समान रूप में होनी चाहिए, मतलब उपयुक्त तो होनी चाहिए, समान तथा उपयुक्त तो होनी चाहिए। गुण मात्रा में समान तथा उपयुक्त, गुण और मात्रा, यानी कि अगर एक रोटी हमको सवेरे मिल रही है, एक रोटी लगातार हम खा रहे हैं बट कंटिन्यूसली, और गुण में क्या अंतर है? अगर आपने अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक रोटी हम सूखी दे दें, दूसरी रोटी हम आपको सब्जी के साथ दें, तो उसकी गुण, उसका उपयोगिता बढ़ जाएगी। एक सूखी रोटी दें जो कि आप सिंपली ऐसी चबा के खाएं, और साथ में अगर हमने आपको दे दिया कि आप सब्जी के साथ दे दें या उसके साथ हम घी लगा करके दे दें, तो जो दूसरी रोटी है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और जब दोनों रोटियों में अंतर आ जाएगा तो उस कंडीशन में ये लॉ नहीं लगेगा। आप उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति जैसे नॉर्मल है वैसे ही नॉर्मल रहे, लेकिन यदि आप 2 रोटी खाने के बाद, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर आप शराब पी लेते हैं, आप नशे में आ जाते हैं, तो आपको जो उसके बाद का खाना है आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और आप ये नियम आप पर लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ महंगी है और दूसरी ही सेम चीज़, पहली रोटी आपको 2 रुपए की मिले और दूसरी रोटी 1 रुपए की मिले, तुरंत गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब आपके वैल्यू घट गई तो आपकी तुष्टि गुण बढ़ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़, अगर मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को मैंने आपको एक बाई एक आप इसको समझ लीजिए, मैंने आपको समझा दिया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको अलग अलग समझाया जाए। आप इस चीज़ को देखिए और आपको एक एक चीज़ आपके समझ में आती जाएगी, और जो ना समझ में आए आप हमसे बात कर लीजिएगा। कभी भी आप कॉलेज आते हैं या ऐसे आते हैं, आप हमसे बात करिए, हम आपको चीज़ों के बारे में बताते जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम आपको एक्सेप्शन ऑफ द लॉ हम बताएंगे, नियम के अपवाद या सीमाएं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए आज इतना काफ़ी है। इसके लिए आप इसको अपने नोट्स बुक में, आप अपने जो कॉलेज की कॉपी है उसमें इसको नोट्स बना लें।